साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के हालात बद से बदतर होते चले गए। डबल इंजन की सरकार, आज हम जहां बैठे हैं ओखला विधानसभा के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर तस्वीरें बदलती गई, नेता बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो यहाँ की हालत नहीं बदली। बद से बदतर हालत हम देख रहे हैं ओखला की, या हम कहेंगे पूरे दिल्ली की हालत एक जैसी ही है। चाहे हम टूटी हुई सड़कों की बात करें, हम पानी की बात करें, हम चाहे सीवर की बात करें या गंदगी की बात करें, दिल्ली के अंदर किस तरीके से AQI लेवल जो अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने है, आज अभी भी इस वक्त AQI लेवल देखिए कि क्या है, 500 पार जा रहा है। तो जाहिर है दिल्ली के अंदर तमाम जो वायदे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आए। पिछले 10 सालों में जो आम आदमी पार्टी सरकार ने जो वायदे किए वो सब पूरी तरीके से धरातल पर, जमीन पर बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि कोई काम नहीं हुआ, पूरी तरीके से ये सरकार फेल होती हुई नजर आई। आज हम बात करेंगे ओखला विधानसभा की। ओखला विधानसभा के अंदर लगातार जिस तरीके से सड़कों की जो हालत है, जगह जगह गड्ढे हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पर पानी की बात हो रही थी कि पानी आएगा, यहाँ पर कई महीनों तक खुदाई चलती रही, सड़कें टूटी रही। ये कहा गया हमसे कि पिछले 10 सालों में यही कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यहाँ के विधायक लगातार इसको कहते रहे कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार की वजह से काम होगा, लेकिन 10 साल गुजर गए। अब वक्त है सवाल करने का, अब वक्त है हिसाब मांगने का, और अब हम हिसाब मांग रहे हैं और हम मांगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में जनता को, ओखला विधानसभा की जनता को ठगने का काम किया है यहाँ के विधायक ने, यहाँ बेवकूफ बनाने का काम किया है, तो जाहिर है अब सवाल करने का समय है। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे कि जिनको लेकर के मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में सवाल पूछे जाने चाहिए थे और लगातार समय समय पर हम पूछते भी रहे हैं, लेकिन लगातार यही आश्वासन दिया गया कि काम चल रहा है, काम हो रहा है। सिर्फ एक बोर्ड लगा दिया जाता है, कहा जाता है काम चल रहा है, पता नहीं कौन सा काम चल रहा है। तो जाहिर है आज उन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि हमने 10 सालों में देख लिया कि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी फेल होती हुई नजर आई ओखला विधानसभा के अंदर। इसी को लेकर के नए ओखला की नींव कैसे रखी जाए, किस तरीके से नया ओखला बनाया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उससे वो हर रोज 2-4 होते हैं। हर रोज उन समस्याओं को, चाहे आप गंदगी की बात करें, यहाँ पर आप सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं, क्योंकि जाहिर है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही है कि आज हम उन मुद्दों को लेकर के और उन लोगों तक हम जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओखला के दिल में क्या है, ओखला की नब्ज क्या है, ओखला के मसले मसाइल्स क्या है। इसको लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। जाहिर है पिछले 10 साल हम लोग थक गए। आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर है और काम ओखला के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो आज उन मसले मसाइल्स को समझने के लिए मैं आप सभी लोगों के बीच जल्द आ रही हूं, और सिर्फ आ ही नहीं रही हूं बल्कि आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम एक नंबर भी जारी करने जा रहे हैं, फ़ोन नंबर, जिसको आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि आप इस नंबर पर, जो मैं नंबर बताने जा रही हूं, ये नंबर पर ये एक नंबर जारी किया जाएगा। उस नंबर पर आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपनी राय मशवरा आप भेज सकते हैं, क्योंकि ओखला के जो भी मसले मसाइल्स हैं वो किसी, अगर हम कहें कि सिर्फ कोई आरफा या कोई एक व्यक्ति अगर उसको सही कर सकता है, ठीक कर सकता है, तो जाहिर है आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। इस ओखला की तमाम आवाम से मेरी अपील है कि बिना आपके सहयोग के ये मुमकिन नहीं है कि ओखला के अंदर बदलाव हो, और ये बदलाव आप और हम मिलकर के इस नए ओखला की नींव को रखेंगे, क्योंकि चुनाव जल्द हैं और चुनाव को लेकर के, क्योंकि मुद्दे यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर नशा सबसे ज्यादा, आप देखिए कि जगह जगह किस तरीके से लोग नशा कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ये अल्लामा शिबली नोमानी रोड है, यहाँ पर किस तरीके से उसके पीछे किस तरीके से नशा होता है, हर चौराहे, हर गली नुक्कड़ पर।
हम ये देखते हैं कि नौजवान, हमारे जो ओखला विधानसभा के नौजवान हैं, वो नशा करने पर मजबूर हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मुद्दे आप मुझे बताएंगे, आपकी राय, आपके मशवरे से इन मुद्दों पर काम किया जाएगा जो अभी तक नहीं हुए हैं, जो होने चाहिए थे, पिछले 10 सालों में उन मुद्दों पर काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि उन मुद्दों को लेकर के आप मुझे बताएं कि ओखला की नफ्स क्या, ओखला के दिल में क्या है। उन मुद्दों पर हम काम करने का काम बिल्कुल करेंगे और इसको लेकर के घोषणा पत्र बनाया जाएगा। जो भी आप मुझे राय या मशवरा भेजेंगे, उस राय मशवरे के बाद एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जो कि मैं कांग्रेस आला कमान को उसको सौंपने जाऊंगी। और उसके बाद उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे मैं हूं कांग्रेस की तरफ से या कोई भी उम्मीदवार होगा, उसे उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि नेता आते हैं, पोस्टर बदलते हैं, तस्वीरें बदलती हैं, लेकिन ओखला के हालात नहीं बदलते। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े वायदे होते हैं चुनाव के अंदर, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते। अब जो वादे होंगे वो जनता के वादे होंगे। जनता तय करेगी कि हमारे मुद्दे क्या हैं और कौन सा उम्मीदवार किस मुद्दे पर लड़ेगा, क्या मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दे जनता बताएगी। ये मैं या कोई और नहीं तय करेगा, ये जनता तय करेगी, आवाम तय करेगी यहाँ की कि ओखला के मसले मसाइल क्या हैं, ये आवाम बताएगी। और इसी को लेकर के मैं जमीन पर उतरने जा रही हूँ, ओखला के दिल को समझने जा रही हूँ, मसले मसाइल को समझने पहुंचूंगी। हर वर्ग से, हर ओखला की हर आवाम से, बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, सभी से मिलूंगी। और जो भी हमारे ओखला की आवाम के जो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सभी लोगों की जो उम्मीदें ओखला से हैं, जो अभी तक उम्मीदें थी लेकिन कहीं ना कहीं डर की वजह से, खौफ की वजह से, या मैं कहूँ कि वो जाते हैं लेकिन उनके मुद्दे, उनके मसले मसाइल सुने ही नहीं जाते हैं दफ्तर पर, लौट करके आ जाते हैं, क्योंकि पता चलता है कि दफ्तर पर तो कोई बैठा ही नहीं है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो बैठा है उनके साथ बदसलूकी करके उन्हें वहां से भगा देता है या भेज देता है। तो आज हम बात करेंगे कि उन मुद्दों पर जो कि ओखला के असल मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों पर कैसे काम किया जाए, उन मुद्दों को कैसे आप मुझ तक उन मुद्दों को पहुंचाएंगे। इसीलिए हम ये नंबर जारी कर रहे हैं, ताकि आप सीधे मुझसे सीधे संवाद कर सकते हैं, मुझसे सीधे वो आप अपने मसले मसाइल भेज सकते हैं, जिससे हम एक घोषणा पत्र तैयार कर सकें। क्योंकि देखिए, चुनाव आते हैं तो एक लड़ियां लग जाती हैं उम्मीदवारों की। जब जमीन पर बहुत से उम्मीदवार उतरते हैं और बहुत से वायदे भी करते हैं। अगर ओखला की बात की जाए तो एक अस्पताल तक ओखला के अंदर अच्छा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा बड़ा प्रचार, होर्डिंग और बैनर पूरे दिल्ली में लगाए गए आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक का, कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, मुझे बताइए कि आज एक टेस्ट कराने के लिए कितने दिनों की अपॉइंटमेंट्स मिलती है, या कहीं पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ताला लगा हुआ है, या आज देखिए कि जो पहले से जो अस्पताल थे, जो डिस्पेंसरीज थी, वो बंद कर दी गई मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर। आज देखिए कि वहां पर ताले लगे हैं। तो आज जो तमाम वायदे थे, वो तमाम वायदे खोखले साबित हो गए। तो अब हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को सुन रहा है, उन सभी से अपील करती हूँ कि देखिए, अब हम सभी लोगों को मिलकर के ओखला के अंदर एक नए ओखला की नींव को रखना है। आपके मशवरे से ओखला के अंदर एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, नए ओखला की नींव रखी जाएगी। जो भी काम अभी तक नहीं हुए, उन कामों को करने का काम किया जाएगा। हम सभी लोग मिलकर के इस नए ओखला की नींव को रखेंगे। ये नंबर है 9319211053। ये नंबर है, और इस नंबर पर आप सीधे, मैं ये अपने फेसबुक के माध्यम से भी, ये पेज से भी शेयर करूंगी, और आप सभी लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। और जो भी ओखला की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं पर काम करने का काम किया जाएगा, क्योंकि घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ वायदे हुए, काम नहीं हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि आप, ओखला की आवाम अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि बदलाव की लगातार बातें होती रही हैं, लेकिन बदलाव नहीं हुआ, किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होता। आरफा जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी दिल्ली में मिल रही है दिल्ली वासियों को। देखिए, वर्ल्ड क्लास का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सब जानते हैं, हम सब दिल्ली के ही निवासी हैं, सब लोग दिल्ली में रहते हैं, और जाहिर है दिल्ली के अंदर
की क्या हालत है, जमुना की क्या हालत है आप सब जानते हैं। दिल्ली के अंदर साफ पानी की बात हुई थी, लेकिन कितना पानी मिल रहा है, लोग टैंकर मंगाने पर मजबूर है। अस्पतालों की हालत जानते हैं, मेरे पीछे आप देखिए आसमानों की हालत देखिए कि AQI लेवल क्या है। तो देखिए आज दिल्ली को आपने चैम्बर बना करके रख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी और चीजों की तो बात, सिंगापुर, पेरिस और जाने क्या क्या बनाने की आप बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली की हालत देखिए, क्या दिल्ली की क्या हालत है। तो जाहिर है आज दिल्ली में AQI लेवल अगर आप देखें और कहीं पर भी आप देखिए कोई काम नहीं हो रहा है। अगर हम ओखला की बात करें तो ओखला के अंदर 500 पार AQI लेवल है, कहीं पर भी यहाँ दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर आप देखिए 600 पार पहुंच चुका AQI लेवल। तो जाहिर है दिल्ली के हालात बद से बदतर है, खास करके ओखला के हालात, क्योंकि ओखला को जिस तरीके से देखा जाता है कि एक मुस्लिम मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जिस तरीके से कहा जाता है मुस्लिम बस्ती के नाम से, यहाँ गंदगी है, ये गंदगी है नहीं, यहाँ काम नहीं होता। डबल इंजन की सरकार की बात होती है, लेकिन यहाँ के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो काम करने के नाम पर जाहिर है भ्रष्टाचार के आरोप में कई दिनों तक जेल से होकर के आए हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल जीरो। ओखला की बात करेंगे तो हर तरफ धूल ही धूल दिखती है, रोड खराब है, गड्ढे हैं सड़कों में, तो जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? देखिए जाहिर है यहाँ के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जाहिर है उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ओखला की आवाम से जो उन्होंने वायदे किए, आज हम बात करते हैं, बार बार इस चीज को लेकर के कहते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पर धूल है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं गंदगी इतनी ज्यादा है, जो लोग बाहर से आते हैं वो इस बात को बार बार कहते हैं कि ये ऐसा लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में, हम ओखला, ऐसा लगता नहीं कि जो ओखला बस्ती है ये दिल्ली के अंदर है। तो जाहिर है यहाँ को तो अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है, इस विधानसभा को तो। यहाँ पर डबल इंजन की बात की बार बार ये कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन के नाम पर कितना ओखला के अंदर काम हुआ है हम सब जानते हैं। तो जाहिर है इस बार आवाम से मेरी अपील है, सभी सवाल मेरा भी, आप हो सकता है कि आप ही को यहाँ से लड़ना पड़े, आप टिकट लेकर आए और आप यहाँ से लड़ें, लेकिन आप ओखला विधानसभा की जहाँ तक बात कर रही हैं, तो ओखला विधानसभा में बद से बदतर हालात हैं। सड़कों पे बनी हुई सड़कों में पानी उबल रहा है, नाले बह रहे हैं, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, हर गली के बाहर कूड़े इकट्ठे हैं। तो यहाँ कांग्रेस से पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के MLA हैं, तो इन दोनों के लिए क्या इनका काम नहीं बनता कि इनको ये सफाई करनी चाहिए, कूड़ा उठवाना चाहिए? या आप क्या नए मुद्दे लेकर आएंगी अगर आप आती हैं तो यहाँ पर? देखिए, अगर आपने कहा कि मुझे टिकट मिलता है तो जाहिर है अगर मुझे टिकट मिला होता, अभी तक मैं अगर MCD के अंदर मैं कॉर्पोरेटर होती तो मैं अभी तक इस्तीफा दे चुकी होती। दूसरी बात ये कि जहाँ तक गंदगी की बात है तो जाहिर है जो गंदगी यहाँ पर है, बिल्कुल आवाम को सवाल पूछना चाहिए, जिसको वोट किया उसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव की बात है, तो विधानसभा चुनाव के अंदर जो भी ओखला के मसले मसाइल से अगर मैं आती हूँ तो जाहिर है मैं खुद से अपना कोई घोषणा पत्र नहीं लेकर आऊंगी। मैंने फिर से कहा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले, मैं आपके बीच, आवाम के बीच इसीलिए आई हूँ कि ये मेरी आवाम से मेरी अपील है कि वो घोषणा पत्र बनाएगी, वो बताएगी कि हमारा घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, ओखला का घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए, हमारा ओखला कैसा होना चाहिए, क्या काम होने चाहिए, क्या काम है जो हमें कराने हैं, आप हमें बताइए। मैं नहीं बताऊंगी कि मैं ओखला के अंदर क्या कराऊंगी, मैं क्या तब्दीली ले आऊंगी, मुझे आवाम बताएगी कि ओखला के अंदर क्या तब्दीली होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक मनमाने तरीके से यहाँ के नेता लगातार अपने तरीके से उन्होंने वायदे किए और कोई वायदे पूरे नहीं हुए। बड़े बड़े वायदे चुनाव में, जैसे कि मोदी जी भी करते हैं तमाम, फिर बाद में कहते हैं कि जुमला है, उसी तरीके से उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आम आदमी पार्टी चल रही है और उनके नेता और विधायक चल रहे हैं। और तमाम जो कट्टर ईमानदार पार्टी अपने आप को कहते थे, वो देखिए जेल से की हवा खा करके बाहर आ रहे हैं। तो जाहिर है अभी ये वक्त है सवाल पूछने का, ये वक्त है बदलाव करने का। ओखला के आवाम से इसीलिए मेरी अपील है कि पूरा समय दिया गया। अगर आप ये कहेंगे कि अभी चुनाव के वक्त ही क्यों, पूरा समय दिया है, पूरा कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके बाद अब चुनावी वक्त है, चुनावी समय है, सवाल पूछने का समय है, हम सब लोगों को मिलकर एक होने का समय है कि एक होकर के हम सवाल पूछें कि बताइए आपको समय दिया, क्या काम किया ओखला के लिए, आपने कौन से वो मुद्दे आप जो बताइए जो आपने चुनाव में कहे थे। देखिए ये सारी बातें ठीक है,
कि जो चुनाव के अंदर जो ये कहा जाता है कि जो ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें, बिल्कुल सांप्रदायिक ताकतों से भी हमें लड़ना है, लेकिन ओखला की के अंदर जो बदहाली है हमें उससे भी लड़ना है, उस बदहाली को भी खत्म करना है और ओखला की तरक्की और खुशहाली को भी लेकर के आना है। तो जाहिर है ये जो बार बार ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक ताकतें, अरे ओखला की आवाम इतनी बेदार है, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में सक्षम है, वो लड़ लेगी। लेकिन बात यह है कि हम इस बदहाली में कब तक रहेंगे, इस गंदगी, इस टूटी हुई सड़कों में कब तक हम इस तरीके से रहेंगे, दो चार होंगे। तो जाहिर है अब मैं आवाम से अपील करूंगी, क्योंकि आप सभी लोगों से भी गुजारिश है, आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि अब समय है, आप लोगों से भी कह रही हूं कि अब समय है उन लोगों से सवाल करने का, आम आदमी पार्टी से सवाल करने का कि अब बहुत हो गया। ओखला के अंदर जो ओखला की आवाम दो चार हो रही है, इस बदहाली से दो चार हो रही है, उसको अब बदलने का समय आ गया है। और आप सभी लोगों से भी अपील करती हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि अब सवाल करिए, जवाब जाहिर है आपको क्या मिलेगा हम सब जानते हैं। तो आरफा जी, ओखला के विधायक जेल से आने के बाद कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की गई जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन अब काम एकदम फटाफट होगा पूरे विधानसभा में। देखिए 10 साल दिए, 10 साल का समय बहुत, मुझे लगता है बहुत होता है, बहुत लंबा समय है। और ओखला के अंदर मुझे बताइए पिछले 10 सालों में, 10 साल पहले ओखला कैसा था और आज 10 साल बाद हम जहाँ खड़े हैं, 10 साल में क्या है। अगर मैं आप ये कह रहे हैं कि अगर वो उनको समय दिया गया था, 10 साल समय बहुत लंबा समय होता है। अगर उनसे काम नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप इन साजिशों को पहले निपटा लीजिए और नए लोगों को मौका ये ओखला की आवाम देने जा रही है। नए लोगों को मौका मिलेगा, नए लोग काम करेंगे और उसके बाद जब आपकी साजिशें खत्म हो जाएंगी, सारी आपकी केस और ये कोर्ट कचहरी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे, तब सोचिएगा चुनाव में आने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए। क्योंकि ओखला की आवाम को आप ऐसे इस तरीके से आप यतीम थोड़ी ना कर सकते हैं कि ओखला की आवाम को आपने इस तरीके से, ओखला के अंदर ना काम हो रहा है, ना कोई पूछने वाला है, कहीं सड़कें टूटी पड़ी है, महीनों तक लोगों के घरों के अंदर पानी घुस रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझ पर तो साजिश हो रही है, मुझे तो ईडी उठा के ले जाती है। लेकिन कब तक, आखिर ये कब तक चलेगा। जाहिर है ओखला को एक नए ओखला की नींव रखने में मुझे सभी लोगों की मदद चाहिए, मुझे सभी लोगों का सहयोग चाहिए कि हम एक नया घोषणा पत्र, एक मैनिफेस्टो तैयार करें जिसे हम आला कमान को सौंपे और जिसे भी टिकट हो वो उन्हीं मुद्दों पर, चुनाव उन्हीं मुद्दों पर होगा जिन मुद्दों को ओखला की जनता तय करेगी। ओखला की आवाम ने ये राय और मशवरे से ये तय हुआ होगा कि यही ओखला के मुद्दे और इन्हीं मुद्दों पर सभी को चुनाव लड़ना हो। आपने कहा कि बीजेपी के रास्ते पे आम आदमी पार्टी चल रही है, तो फिर जेल में बीजेपी वाले क्यों डाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? नहीं, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कट्टर ईमानदार पार्टी कर रही थी, देखिए जब घड़ा भरता है तो जाहिर है वो टूटता है। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये पाप का घड़ा, ये भ्रष्टाचार का घड़ा है, वो भर चुका है, तो कितना और बीजेपी भी कितना बचाएगी। जाहिर है बीजेपी के साथ मिलकर के ये नूरा कश्ती जो हम देख रहे हैं दोनों की, कि दिल्ली के अंदर नूरा कश्ती, इन दोनों की नूरा कश्ती में दिल्ली की जनता फंस रही है, दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा दिल्ली में, तो क्या लगता है पार्टी को कुछ नए चेहरे को आजमाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अब मुझे ऐसी उम्मीद है, इस चुनाव के अंदर ऐसी उम्मीद है कि पार्टी नए चेहरों को, क्योंकि देखिए पुराने जितने भी जो नेता हैं उन सब लोगों को पार्टी देख चुकी है और नए चेहरों को भी अब इस बार मुझे लगता है कि बिल्कुल इस बार मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर एक नई जोश की जरूरत है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमने देखा है कि लगातार नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उथल पुथल चुनावी समय जब भी होता है तो हम देखते हैं कि लगातार ये उथल पुथल चलती रहती है, बहुत से बदलाव, राजनीतिक बदलाव होते हैं और ये हो रहे हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना मुश्किल होता है। जैसे जैसे चुनाव और नजदीक होंगे बहुत से बदलाव होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, आला कमान को ये तय करना है और आला कमान इस पर सोच और विचार कर रही है कि किन लोगों को अब इस विधानसभा के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर 10 साल हो गए, 10 सालों में बहुत कुछ अब इस बार कांग्रेस तय करने जा रही है। तो इसी को लेकर के अब मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आरफा खान का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या चुनावी तैयारी मान ले कि टिकट की दावेदारी के लिए हम अब मतलब मैदान में उतर गए? नहीं, हम तो हमेशा से मैदान में हैं। हमने मैदान कब छोड़ा है? हम हमेशा से, मैं पिछले 12 सालों से मैदान के अंदर हूँ और आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा ओखला का मुद्दा ऐसा मुझे बताइए कि जिस पर मैं मौजूद ना हूँ। देखिए मैं कोई बरसाती मेंढक नहीं हूँ कि मैं बरसात आई और मैं टर करके बाहर आने लगी। देखिए बहुत ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के वक्त में आप देखते हैं नई तस्वीरें सामने आती हैं।
लेकिन हम वो लोग हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, आवाम के बीच में रहते हैं, और पिछले 12 सालों से मैं आवाम के बीच में हूँ। ओखला के हर मसले मसाइल को मैं बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से समझती हूँ, जानती हूँ, उन लोगों के बीच में रहती हूँ। तो देखिए, जाहिर है आप इसको कुछ भी कोई भी रंग दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है हम लोग हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। लेकिन जरूर मैं आपकी इस बात को से बिल्कुल सहमत हूं कि चुनाव है तो जाहिर है लोग जमीन पर आएंगे, लेकिन चुनाव के वक्त में मैं ये घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता के बीच में आ रही हूं। मैं चाहती हूं कि ये घोषणा पत्र आवाम तय करे, आवाम इसका फैसला करे, राय मशवरा हो, हमारे बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोगों का साथ लेकर के हम इस घोषणा पत्र को बनाएंगे। फिर चाहे देखिए हर जो भी यहाँ के राजनेता हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत वक्त से हम लोग जमीन पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है हम चाहते हैं कि ऐसा घोषणा पत्र तैयार हो जो कि आला कमान को सौंपा जाए। आला कमान को सौंपने के बाद ये कहा जाए कि आप हमें टिकट दे रहे हैं या किसी और को टिकट दे रहे हैं, लेकिन उसको इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि ये ओखला जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो बेसिक जो मुद्दे हैं, ये वो मुद्दे हैं, इन पर काम होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।